नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2005 में जब नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था, उसके बाद से ये कसम खाई जाने लगी थी और 20 सालों तक ये सिलसिला जारी रहा कि बिहार में भ्रष्टाचार यानी जीरो टॉलरेंस की स्थिति है और ट्रिपल सी पर नीतीश कुमार कोई समझौता करने वाले नहीं हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पिछले लगभग 1.5 महीने से बिहार की गद्दी से अपने आप को अलग कर चुके हैं और इस बीच छिटपुट बातें जो निकल के आती रही हैं इन 20 सालों में, उसने इतना बड़ा बवाल नहीं मचाया जो अब हो रहा है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि टेंडर घोटाला मामले में अब खलबली मची हुई है और ये खलबली कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तक पहुंच रही है। इसकी आंच किसे किसे झुलसाएगी, ये देखना बड़ा ही अजीबोगरीब होगा, क्योंकि 20 वर्षों तक नीतीश कुमार ने जिस बिहार को पोसा पाला और ये अपने लिए एक नाम पैदा किया सुशासन बाबू का। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के कस्में खाई जाती थी, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें अब बिहार और बिहार में एक बड़े घोटाले, जिसे संगठित घोटाला कहा जा रहा है। हमने आपको खबरों में बताया था कि इस घोटाले को लेकर के 2 एजेंसियां जांच कर रही हैं। ईडी से भी आगे एसबीयू, जो बिहार की इकाई है, वो आगे निकल गई है और इस जांच से बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आई हैं। कौन है और किसने ये सब कुछ किया है, कौन इन फाइलों को खंगाल रहा है, हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक और बात बताएंगे कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार के पास कौन सा ऐसा हथकंडा है या फिर सरकार बुरी तरह से फंसने वाली है। आपको बता दें कि इसने जैसे ही इस फाइल को खंगाला गया, कई अफसरों की नींद उड़ गई है। करप्ट लॉबी के बीच खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं पंकज कुमार दराद। ये एसबीयू के चीफ हैं। आपको बता दें बिहार कैडर के 1995 बैच के एक बेहद कड़क और ईमानदार भारतीय पुलिस सेवा के आईपीएस अधिकारी, बिहार के ही मूल के निवासी पंकज कुमार दराद ने एमफिल भी किया है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की थी। इसके बाद वे 5 सितंबर 1995 को सीधे रेगुलर स्क्रूट आरआर के रूप में पुलिस सेवा का हिस्सा बन गए। आपको बता दें कि अब ये पूरी तरह से इस मामले में एक्टिव हैं और ये मामला आपको पता होगा कि ये ऋषि श्री से जुड़ा हुआ है, जो कि एक ठेकेदार था और उसने जिस तरह से सरकारी महकमे में अपनी धाक जमा के रखी थी, अब ये मामला पूरी तरह से नज़र आने लगा है। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही इस जंग का एक बिल्कुल नया पहलू सामने आया है और ये नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार के शासनकाल से ही इसकी पहले से व्यवस्था जारी रही है। अगर किसी तरह के मामले कुछ बनते भी हैं तो उस पर त्वरित कार्रवाई और नीतीश कुमार की सरकार ने उन लोगों को सलाखों के पीछे भी ढकेला है। लेकिन अब इस पूरे मामले में पंकज के आने से और उनके जांच करने से मामला बिल्कुल साफ सुथरा नज़र आ रहा है और इसकी फाइलें अब धीरे धीरे करके मोटी होती जा रही हैं। कई लोग इसमें संलिप्त होते नज़र आ रहे हैं और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही जंग का एक बिल्कुल ही नायाब और कहा जाए तो जाना माना चेहरा बन गए हैं पंकज। टेंडर घोटाले के मुख्य किरदारों पर कार्रवाई के मामले में बिहार के स्थानीय जांच एजेंसी एसबीयू ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को भी पीछे छोड़ दिया है। ईडी ने पूर्व में आईएएस संजीव हंस को तो दबोचा, लेकिन वह ऋषुश्री के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। राज्य में सरकार जो है, उस सरकार के मंशा पर किस तरह का कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि राज्य की जो इकाई है, जाँच की एजेंसी है एसबीयू, प्रमुख पंकज कुमार दराद पूरी तस्वीर को सामने लेकर के आए हैं और इसको लेकर के अब इस पूरे सिंडिकेट पर कहीं ना कहीं धावा बोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रशासनिक पदों पर दुरुपयोग करने वाले रसूखदार और अब कानून के शिकंजे में उनको लाने की प्रक्रिया लगभग अंतिम दौर में चल रही है। इसको लेकर के ज़बरदस्त इस लॉबी में हंगामा मचा हुआ। जिन लोगों का भी नाम ऋषिश्री से जुड़ा, वो सारे लोग, जिसमें से 2 लोगों को तो निलंबित भी कर दिया गया, जिसकी खबरें हमने आपको बताई थी। आपको बता दें कि 5 ऐसे विभाग हैं जिसकी फाइलें लेकर के बैठे हुए हैं पंकज कुमार दराद। पंकज कुमार दराद जिस तरह से उन फाइलों को लेकर के बैठे हैं, उससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं
अब ये मामला पूरी तरह से बिहार सरकार देख रही है और बिहार सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी का चयन किया और उसके बाद नीतीश कुमार एक्शन में है, ये बातें भी आपको अच्छी तरह से पता होगा। आपको बता दें कि बिहार की सरकार इस तरह के किसी भी मामले में कोई भी छूट देने के लिए तैयार नहीं है। कई बार सम्राट चौधरी ने कहा है कि पुलिस के हाथ खुले हैं, वो जिस तरह की चाहे उस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। अब सामने एसबीयू की टीम इस समय सूबे के 5 सबसे बड़े विभागों में सरकारी टेंडरों से जुड़ी पुरानी और नई फाइलों को खंगाल रहे हैं। इस जांच के शुरुआती नतीजे के आधार पर सरकार ने 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों अभिलाषा शर्मा और योगेश कुमार सागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें, जो बातें सामने आ रही हैं उसमें कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और कई लोगों के नाम में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि एक हड़कंप मचा हुआ है। आईएएस अधिकारी दोनों के सस्पेंड होने के बाद जांच एजेंसी के रडार पर अभी भी लगभग 1 दर्जन ऐसे बड़े नौकरशाह जिनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। आईपीएस पंकज कुमार दराद के बारे में कहा जाता है कि कैरियर बेहद ही बेदाग और उपलब्धियों से भरा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार के अधीन कई अत्यंत संवेदनशील महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी है। 2020 में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में एडीजी रेल के रूप में अपनी सेवाएं देनी शुरू की थी। इसके बाद साल 2023 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे, जहां उन्हें सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक आईजी जैसी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई थी। साल 2024 में उन्होंने पटना मुख्यालय में आईजी एसएसबी के रूप में सीमा सुरक्षा और प्रबंधन को मजबूत किया। तो वहीं 2025 में बिहार में वापसी के बाद उन्हें एडीजी कानून एवं व्यवस्था बनाया गया और साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही विशेष निगरानी इकाई एसबीयू का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया। वर्तमान में वो इसी विभाग को देख भी रहे हैं और 2026 में वे एडीजी एटीएस के साथ साथ लेखा कानून एवं संचालन और एसबीयू के पद पर भी पूरी तरह मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। और उनके द्वारा जो ये फाइलें खंगाली जा रही हैं उसने पूरे बिहार में ऋषुश्री और उनके पूरे जो नेक्सस है उसको उजागर करने की कहानी रच रहा है। ऋषुश्री की डायरी और खंगाले जाने वाले जो विभाग हैं उनको लेकर के अब हड़कंप मचा हुआ है। सरकार ने पूरी तरह से छूट दे रखी है और बिहार सरकार ईडी से भी आगे बढ़ करके इस पूरे मामले में एसबीयू को खुला छूट दे चुकी है। यानी सीधी तौर पे जो लोग इसमें संलिप्त होंगे, ये बड़ा नेक्सस सामने आया है और एक सिंडिकेट की तरह ये चलाया जा रहा था। कहा जाता है कि अपराध संगठित बिहार में नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार का संगठित अपराध चल रहा था इस पर नीतीश कुमार के बाद अब सम्राट चौधरी की कड़ी निगाह है। ऋषुश्री और उनके साथ जुड़े लोग किसी भी तरह से बचने वाले नहीं हैं, ऐसी बातें अब कही जा रही हैं। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी नज़र इस पूरे मामले पर, बिहार टेंडर घोटाले पर बनी हुई है। ऋषुश्री और उनके फाइल से क्या निकल के आता है, उनकी डायरी में क्या क्या है, कौन सा विस्फोट उनकी डायरी करेगी, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।